आज की जो कहानी है उसे पढ़ते वक्त मैं खुद भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। मैं खुद भी सोचने पर मजबूर हो गया था। जब हम किसी नए शहर में रहने के लिए जाते हैं तो उस वक्त हम किसी घर को रेंट पर लेकर वहां पर रहने का सोचते हैं बिना उस घर की हिस्ट्री जाने वगैरह। गाइस, आज की जो कहानी है वो मुझे एक कॉलेज के स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर की थी। ये कहानी खारघर एरिया के सेक्टर नंबर 12 से है। उस लड़के ने एक रूम को रेंट पे लिया था। उस रूम को रेंट पर लेने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ ये आज इस वीडियो में मैं आपको सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब कहानी शुरू करते हैं। ये बात कुछ 5-6 महीने पुरानी है। अभय अपने गांव से मुंबई जैसे बड़े शहर में पढ़ने के लिए आया था। मुंबई जैसे बड़े शहर में जिन लोगों के साथ रहने वाला था वो लोग भी उसके ही गांव के उसके पुराने दोस्त थे। वो लोग भी उसी शहर में पढ़ने के लिए आए थे तो अभय उनके साथ उनके ही रूम में रहकर कॉलेज की पढ़ाई किया करता था। अपना डेली का खर्चा चलाने के लिए और कॉलेज की फीस, रूम का रेंट चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। अभय ने भी इनके साथ ज्वाइन होकर पार्ट टाइम जॉब करने लगा और उसके साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई भी करने लगा। अभय का कॉलेज उसके रूम से करीब करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था। कॉलेज और घर इसमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उनको टाइम को मैनेज करना आसान नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही एक दिन अभय ने उसके दोस्तों से एक बात कही, हम तीनों भी एक ही रूम में रहते हैं और हम जॉब करते हैं और कॉलेज भी करते हैं, लेकिन हमारा कॉलेज और हमारा घर इसमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हम लोग अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे और हमारे पढ़ाई के लिए वक्त भी नहीं मिल रहा। उसके साथ साथ हम जॉब पर भी वक्त पर नहीं जा पा रहे। तो क्यों ना हम कॉलेज के पास ही एक ऐसी रूम देखे जो हमारे बजट में हो, और अगर ऐसी रूम हमें मिल गई तो वहाँ से हमारा कॉलेज और हमारा जॉब दोनों भी नजदीक हो जाएगा। तो इस वजह से हमें टाइम भी बहुत ज्यादा मिलेगा, उसके साथ साथ पढ़ाई करने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। अभय की ये बात सुनकर उसके दोनों दोस्त भी उसकी बात से सहमत हो गए। तो आने वाले संडे के दिन उन लोगों ने प्लान किया कि हम कॉलेज के एरिया के आसपास रूम देखने जाते हैं। उन दोनों से ये बात सुनकर अभय काफी ज्यादा खुश हो गया था। तो संडे के उस दिन तीनों भी अपने रूम से सुबह सुबह निकले और कॉलेज के एरिया के आसपास एक अच्छी सी रूम ढूंढने लगे। कुछ 4-5 घंटे यहाँ वहाँ भटकने के बाद उन लोगों को एक अच्छी सी रूम मिल गई जो उनके बजट में भी थी, काफी ज्यादा बड़ी भी थी और उन लोगों को वो रूम काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। जिस जगह पर उन लोगों को रूम मिली थी वो खारघर सेक्टर नंबर 12। यहाँ पर उन्हें एक अच्छी सी रूम मिली थी। रूम सस्ते दाम में मिल रही है, इस वजह से उस रूम में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उस रूम के घर मालिक को एडवांस भी दिया था और वहाँ से वो वापस अपने पुराने रूम पर आ गए। वो तीनों भी अगले दिन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, तो इस वजह से रूम शिफ्टिंग के लिए वो पूरी की पूरी तैयारी करने लगे। उन लोगों ने उनके रूम में जो जो उनके सामान थे वो सारे एक बैग में भर कर रख दिए। फिर अगली सुबह तीनों भी उस नए रूम पर आ गए और वहाँ पर अपना सामान को सेट करने लगे। सामान को सेट करने के बाद वो तीनों भी कॉलेज आ गए। कॉलेज में कुछ वक्त बिताने के बाद वो तीनों भी अपना पार्ट टाइम जॉब करने के लिए अपने अपने काम पर चले गए। तो वो तीनों भी अपने काम से लौटकर अपने रूम पर वापस आ जाते हैं। वो फ्रेश होकर खाना वगैरह खाकर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। कुछ 1-2 घंटे पढ़ने के बाद वो तीनों भी अपने अपने बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं। अभय भी अपने बेड पर सोने के लिए चला गया था। दिन भर कॉलेज, पार्ट टाइम जॉब, ये सब कुछ करने के बाद ये तीनों भी काफी ज्यादा थक चुके थे, इसलिए बेड पर जाते ही इन तीनों को नींद लग गई। अभय भी पूरी गहरी नींद में सोया हुआ था। फिर रात 12 बजे अभय की नींद अचानक टूट गई। अपने बेड पर उठकर बैठ गया। उसने घड़ी पर देखा
तब रात के 12 बज चुके थे। नींद से उठने के बाद उसका गला उसे काफी ज्यादा सूखा सूखा लग रहा था, इसलिए वो पानी पीने के लिए चला गया। उसने मड़के के घड़े से एक गिलास पानी निकालकर पीने लगा। जैसे ही वो पानी पी रहा था तो उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस पूरे रूम में उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं था। अभय को लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, इस वजह से उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर से पानी पीने लगा। लेकिन उसे फिर से वही एहसास होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा हुआ है जो एकटक उसे देख रहा है और वो जोर जोर से सांस ले रहा है। ऐसी आवाज भी अभय को महसूस होने लगी। जब उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा तो उस वक्त भी उस पूरे हॉल में उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन अभय को बार बार किसी के होने का एहसास हो रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि उस पूरे रूम में तीनों के अलावा कोई और एक पर्सन है जो एकटक हमें देख रहा है, जो हमारी हर चीज़ों के ऊपर बारीकी से नज़र टिकाए बैठा हुआ है। अभय डरते डरते अपने बेड के ऊपर जाकर बैठ गया। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था उस वक्त। कुछ 5 सेकंड बाद किचन से ग्लास नीचे गिरने की आवाज़ सुनकर वो दोनों भी नींद से उठ गए और ग्लास की आवाज़ सुनकर अभय भी काफ़ी ज़्यादा डर गया। वो दोनों उठने के बाद उसमें से एक ने फटाफट लाइट ऑन किया और अभय से पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे बेड पर क्यों बैठे हुए हो और अभी भी क्या गिरा है। तो उस गिरने की आवाज़ की तरफ वो तीनों भी गए तो उन लोगों ने देख ऊपर रखा हुआ ग्लास अचानक नीचे गिर गया। ना तो यहाँ की कोई खिड़की ओपन थी और ना ही यहाँ किसी चीज़ की हवा थी, लेकिन फिर भी वो ग्लास नीचे गिर गया। तो वो दोनों अभय के पास आए और अभय से बात करने लगे। राहुल ने अभय से कहा, क्या हुआ, तो इतना डरा डरा क्यों बैठा हुआ है। तो अभय ने उनसे कहा, मेरी अचानक नींद खुल गई थी और मैं पानी पीने के लिए वहाँ पे गया था और जैसे ही मैं पानी पी रहा था तो मुझे मेरे पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा था। मानो ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पीछे खड़ा होकर एकटक मुझे देख रहा है और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और मैं यहाँ पर आकर बैठ गया। जैसे ही अभय की बात ख़त्म होती है फिर से वहाँ पर रखा हुआ ग्लास नीचे गिर जाता है। क्या आवाज़ सुनकर ये तीनों भी पूरी तरह से डर जाते हैं। जब वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद वो जो देखते हैं वो देखकर वो तीनों की हालत ख़राब हो जाती है। तीनों वहाँ पर देखते हैं कि कॉर्नर पर एक हल्का सा सफ़ेद साया वहाँ पर धुंधला सा दिखाई देने लगता है। फिर उसके बाद बार बार वहाँ पर रखे हुए ग्लास नीचे गिरने लगते हैं। आधी रात में ये नज़ारा देखने के बाद ये तीनों पूरी तरह से डर जाते हैं और उसी वक्त वो तीनों वो रूम छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। रूम से बाहर आने के बाद वो तीनों भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। ऐसे वैसे करके उन लोगों ने वो रात उस घर के बाहर ही बिताई और अगली सुबह जब उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की उस घर के उस रूम के बारे में, तो लोगों ने जो कहा वो सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उन लोगों ने उसी वक्त वहाँ से अपना पूरा सामान लेकर वहाँ से वो निकल गए। लोगों ने कहा था कि इस घर में पहले एक फैमिली रहा करती थी जिन्होंने किसी कारणवश उस घर में ही सुसाइड किया था और तभी से उस घर में उनकी आत्मा भटकती रहती है और जो भी उस घर में आता है तो वो उन लोगों को उस घर में रहने नहीं देते और ऐसे वैसे करके उन लोगों को उस घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। उसके बाद वो तीनों
कभी भी उस रूम के पास वापस आई नहीं।